हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है दादू से एक्यूपंक्चर दिल्ली में। मैं गंगा दादू, रोज़ की तरह, हमेशा की तरह आज हम वापस एक कोई ना कोई बीमारी के ऊपर बात करने के लिए निकले होते हैं। तो आज का भी हमने जो विषय लिया है वो है माइस्थेनिया ग्रेविस और मस्कुलर और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। दोस्तों, जो बीमारियां हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके बारे में सच में ही जान करके दुख होता है। किसको? जिसको वो बीमारी है। तो हम इसी को बहुत अच्छे से आप सबसे डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि क्या क्यों हो रहा है और कैसा क्यों हो रहा है। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। जो लोग मुझे YouTube पे देख रहे हैं उन सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम पर भी जो लोग देख रहे हैं फॉलो कीजिए। बीमारियों से संबंधित विषय होते हैं हमारे, और उन बीमारियों को भी जड़ से ख़त्म करने के विषय होते हैं, टेम्परेरी नहीं है। जो ट्रीटमेंट विधि हम लोग अडॉप्ट करते हैं, जिसमें हमने 3 से 4 तरह के मेथड हम अडॉप्ट करते हैं, 3 से 4 या 5 ही होते हैं बल्कि। सबसे पहला लेते हैं आपकी बॉडी के हिसाब से आपकी डाइट का मॉडिफिकेशन। हमारी बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स की ज़रूरत होती है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है, हमारे बहुत सारे प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। नेचुरल बॉडी को हील करने के लिए हमारा डाइट एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। मैं नहीं जानती कि कौन क्या सोचता है, बहुत सारी डाइटिशियन काम कर रही हैं, सब अच्छे से अच्छा डाइटिशियन डाइट देती है, न्यूट्रिशन मिलता है। उसी कड़ी में एक पार्ट हमारा भी रहता है अकॉर्डिंग टू डिजीज़, कि आपको हम सजेस्ट करें कि आपके नर्व्स को स्टेबल करने के लिए, आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, आपके बॉडी का जो एक तरह के अगर डिकलरेशन है या रिंकल्स है सॉरी या पिंपल्स हैं या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है या कोई और रोग है, उन रोगों के लिए हम ऐसा क्या खाएं कि हमारा डाइजेशन अच्छा रहे, हमारा ब्लड अच्छा बने, हमारी बोन्स नरिश रहें, हमारे बाल अच्छे रहे, हमारी स्किन अच्छी रहे, हमारे अर्थराइटिस ना हो, हमारे को बैक पेन ना हो, हमें सांस की प्रॉब्लम ना हो, अगर है तो वो ख़त्म हो जाए। तो उस सिलसिले में ही हम आज चल रहे हैं कि एक्यूपंक्चर साइंस को जो लोग, अभी तो बहुत बूम आ चुका है एक तरह से, तो जो लोग इसको जानते हैं और जो लोग पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि ये ऐसी साइंस है जिसमें वन शॉट एक बार बीमारी गई तो कभी दोबारा नहीं आती। वो नहीं आएगी, लेकिन कोई दूसरी आई तो उसके लिए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो बीमारी नहीं आएगी। तो इसी बात में आज मैंने जो विषय लिया है वो लिया है माइस्थेनिया ग्रेविस। एक रेयर डिजीज़ है, हर एक को नहीं होती, लेकिन जिसको हो गई है उसकी तो लाइफ ख़राब हो जाती है। कैसे? कि इसमें मसल्स इतने वीक हो जाते हैं कि सबसे पहला इफेक्ट आता है आँख के ऊपर। आँख जो है वो बंद हो जाती है, उसकी आईलिड गिरी रहती है, इस तरह से गिरी रहती है और उसको खुद से उठाने में मुश्किल होती है। और इसके बाद धीरे धीरे चबाना मुश्किल से हो जाता है। खाने में जब खाना खाते हैं तो हम चबा नहीं पाते, सॉलो करना मुश्किल हो जाता है, गले से सटक नहीं पाते। पूरे बॉडी के मसल इतने वीक हो जाते हैं, नर्व्स इतने वीक हो जाते हैं कि आप अगर सुबह उठते हैं तो बॉडी काम नहीं करती, यानी कि एक्टिवनेस नहीं रहती, वॉइस में अंतर आ जाता है, बोलने में प्रॉब्लम आ जाती है, चलने में प्रॉब्लम आ जाती है, लिथार्जिक बॉडी रहती है, कुछ काम करने को मन नहीं होता। और ये किसी को भी आसान है। 8 साल का बच्चा भी आया है ट्रीटमेंट के लिए कि माइस्थेनिया ग्रेविस। अब वो 8 साल के बच्चे की आईलिड गिरी हुई है, खाना खा नहीं सक रहा है, चबा नहीं सकता, खा नहीं सकता, सॉलो नहीं कर सकता, एक्टिविटीज़ ठीक नहीं है। मेडिसिन जब खा ली उतनी देर उसका असर ठीक है, जैसे ही मेडिसिन का असर ख़त्म हुआ इमीडिएटली बॉडी रिएक्ट करती है। तो इंसान यही सोचता है कि ऐसे इस तरह से कैसे चलेगा। और ऐसा भी समय आता है कि मेडिसिन का 1-2 साल खाने के बाद उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, फिर से नई मेडिसिन शुरू होती है या क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। तो ये वो जब होती है और फिर भी नॉर्मल नहीं रहते, फिर भी परेशानी होती है, एक लाइफ हेल्दी नहीं होती। सवाल यहाँ का है। मैं आपको सिर्फ इतना बोलती हूँ कि दादू से एक्यूपंक्चर में हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं, मैंने आपको जैसे बताया कि डाइट वन पार्ट है, इसके अलावा एक्यूपंक्चर दूसरा पार्ट है जो कुछ पॉइंट्स पे लगाया जाता है, जो मसल्स को एक्टिव करते हैं, नर्व्स को एक्टिव करते हैं, मसल सेल बनाते हैं। जो सेल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं मसल के और नर्व्स के, वो रिजुवनेट होते हैं। बॉडी ही है, कोई मेडिसिन और वो सब मिला करके नहीं कर पाती। मेडिसिन शायद कुछ हेल्प करती होगी या करती है, लेकिन ये कहें
कि मेडिसिन के बल पर आपका बॉडी जो है वो रिकवर हो जाएगा, तो वो कई बार नहीं हो पाता, और माइस्थेनिया में तो नहीं हो पाता। कई लोग ऑपरेशन भी करा लेते हैं, थाइमस का ऑपरेशन करा चुके होते हैं, देन आफ्टर फिर से बना रहता है वो, फिर कहाँ जाए आदमी। तो दोस्तों, एक्यूपंक्चर विद लेज़र, ऑक्सीजन और डाइट के साथ, माइक्रो एक्यूपंक्चर के साथ मैं अश्योर कर सकती हूँ कि माइस्थेनिया ग्रेविस परमानेंट जाता है, बॉडी नॉर्मल होती है, आपका खाना लगाना, आवाज़, आपके आँख की जो शटरिंग है वो सब खत्म होती है। ट्रीटमेंट ऐसा है जो करीब थोड़ा सा चलता तो है, करीब समझिए कि आप अगर लगाए 70-80 दिन का ट्रीटमेंट जाता है, 100 डेज लगा लीजिए, लेकिन आप उतने पीरियड में कंप्लीट नॉर्मल होकर मेडिसिन बंद करके या मेडिसिन को छोड़ करके आप अपनी हेल्दी लाइफ को जी पाते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई दोबारा से लेथार्जी नहीं, कोई आवाज़ का प्रॉब्लम नहीं, कोई खाने का प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ भी नहीं। तो इस सब को ट्रीटमेंट को करने के लिए मैं यहाँ कुछ गाइड कर सकती हूँ पॉइंट, लेकिन उन पॉइंट्स के बिहाफ पर ये कहूँ कि आप पूरे ठीक हो जाओगे तो वो थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। फिर भी बताती हूँ आपको कुछ पॉइंट। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, और जुड़िए ज़रूर, क्यों जुड़िए कि अगला विषय हमारा ऐसी ही कोई ना कोई रिस्की डिजीज़ पर होगा। कानों में आवाज़ आती है बहुत लोगों को, बहरापन आ जाता है बहुत लोगों को, बहरापन पूरा ठीक हो जाता है, कान की आवाज़ आना बंद हो जाती है। डिजीज होती है कार्पल टनल सिंड्रोम में, यहाँ एक नर्व दब जाती है, पूरा हाथ सुन्न हो जाता है। ऑपरेशन कराया फिर से हो जाती, फिर करा लिया फिर से हो जाती, फिर कब तक कराओगे। लेकिन दादू एक्यूपंक्चर में कार्पल टनल सिंड्रोम, माइस्थेनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर एट्रोफी, ये सारे रोग कैसे हैं, पॉलीन्यूरोपैथी। विज़न के बारे में तो हम इतना अच्छा से बोल सकते हैं कि शॉर्ट विजन और डिस्टेंस विजन दोनों रिकवर होते हैं। आप चश्मे का नंबर उतरवाने के लिए आप उठाकर ऑपरेशन कराते हैं, ज़रूरत नहीं है, एक्यूपंक्चर कराइए ना, एक्यूपंक्चर कराइए, आपको चश्मा उतर जाएगा, नज़दीक का भी और दूर का भी दोनों उतर जाएगा। तो उसी सिलसिले में हम ये कहना चाहेंगे कि जुड़िए मेरे साथ में और अपना इलाज कीजिए, अपना ट्रीटमेंट कीजिए। 2 पॉइंट बताती हूँ, जिनको माइस्थेनिया ग्रेविस है वो लोग ज़रूर यूज करें। आपके अपने हाथ पे बता रही हूँ, यहाँ पे देखिए मिडिल फिंगर को, ये मिडिल फिंगर, इसका यहाँ ये एक पॉइंट है, ये रहा, बिल्कुल सेंटर में आता है, ये रहा। आप देखेंगे यहाँ ये जो उठा हुआ भाग होता है, ये एक पॉइंट है। आप इस पॉइंट को यूज़ कीजिए। तीन पॉइंट है ये, उठा हुआ भाग ऊपर इसके और इससे ऊपर, ये 3 पॉइंट कीजिए ऐसे ही। यहाँ इसको करने का भी तरीका बहुत आसान है। आपके पास अगर इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट ले लें, किसी भी तरह का, और उससे ही आप इसको इस तरह से कीजिए, ऊपर नीचे नहीं करना, सिर्फ सामने से ऐसे, देखिए रिलीफ मिलेगा, पूरा ठीक होगा। अगर रेगुलर करते रहे तो हो सकता है पूरा ठीक भी हो जाए, नहीं हो तो आप इसका ट्रीटमेंट करें, माइस्थेनिया ठीक हो जाता है। मैं इतना ही बोलती हूँ। इसी के साथ आप सबका शुक्रिया, थैंक यू सो मच, नमस्कार।